दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इनकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से बनता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जो कि अब सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज बीन और हैव बीन। एक वचन के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। ऊपर हैज या हैव है, लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज बीन और हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट के पहले बाई आ जाएगा। जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। क्योंकि हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वाक्य के अंत में आया है चुका हूँ। इसके साथ साथ आप टेंस भी सीख जाएंगे और इसके पैसिव बनाना भी सीख जाएंगे। तो जब हम इसका सीधा वाक्य बनाएंगे तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट आया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आई। अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, जो कि है हमारा क्रिकेट। क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज बीन, आई के साथ हैव था। अब क्रिकेट के साथ आएगा हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई और सब्जेक्ट आई बदल जाएगा मी में। नेक्स्ट, वह खाना खा चुका है। वाक्य हमारा वह खाना खा चुका है। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। अब हम जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा द फूड। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, बाई ही का चेंज हो जाएगा हिम। फॉलो फॉर मोर। हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज हमें देखना है नेगेटिव। नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें हो जाएगी हैज बीन और हैव बीन। तो हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन। हैज हैव के बीच में लिखना है नॉट फिर बीन। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा सेंटेंस आएगा,
उसने अपना काम नहीं किया है। वाक्य के अंत में आया किया है, तो एक्टिव इसका बनेगा ही हैज नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डन हिज वर्क। लेकिन अब इसका जो हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा हिज वर्क। हिज वर्क। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज नॉट, और उसके बाद आएगा बीन। हैज नॉट बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म डन ही रहेगी। बाई ही का चेंज होगा हिम में। हिज वर्क हैज नॉट बी डन बाई हिम। मैं आम नहीं खा चुका हूँ। सब्जेक्ट आई। आई के साथ आएगा हैव। आई हैव नॉट ईटन द मैंगो। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा दी मैंगो। अब मैंगो के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज नॉट बीन ईटन बाई। आई का चेंज होगा मी में, क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो मी बनेगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम बनेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस में आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव। इसका हम पहला देखेंगे यस नो टाइप। इसकी स्ट्रक्चर होती है हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन और हैव बीन। तो सबसे पहले आएगा हैज हैव और सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा बाई। जैसे हमारा सेंटेंस है क्या तुम दरवाजा खोल चुके हो, या क्या तुमने दरवाजा खोला है। जब इसका हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड क्या है सबसे पहले, तो हेल्पिंग वर्ब आई हैव यू ओपनड दी डोर। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज बीन या हैव बीन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट है हमारा डोर, तो इसके हिसाब से आएगा हैज दी डोर। फिर आ जाएगा बीन। यू के साथ हैव था, अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट डोर के हिसाब से आया हैज। हैज द डोर बीन ओपनड बाई यू। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले है क्या और वाक्य के अंत में है चुके हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज। हैज टीचर। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टॉट। हैज टीचर टॉट द इंग्लिश।
अब जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। ऑब्जेक्ट है हमारा द इंग्लिश, तो हैज द इंग्लिश बीन टॉट, सब्जेक्ट पहले आया बाई टीचर। हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज हमें देखना है इंटेरोगेटिव का दूसरा WH टाइप। इसकी स्ट्रक्चर होती है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है WH वर्ड, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द है वो आएगा सबसे पहले, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा अब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बीन। तो हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा बाई। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने किताब कब पढ़ी है? तो प्रश्नवाचक शब्द कब हमारा वाक्य के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले आएगा when has he read the book। अब इसका पैसिव वॉइस जो बनाया जाएगा, जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो when has the book been, सबसे पहले क्या आ गया, अब ऑब्जेक्ट आ गया। when has the book been read by, ही का चेंज होगा him। उसने क्या कहा है, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या बीच में है, तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा what has he said, what has he said। लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो what, अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हैज बीन एक साथ आ गया, हैज बीन। what has been said by him। नेक्स्ट, तुम्हें किसने पढ़ाया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसने पढ़ाया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हु हैज टॉट यू, और जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हु वाले सेंटेंस हमेशा वाई हुम से बनते हैं। तो वाई हुम, किसके द्वारा, तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया गया है, वाई हुम। अब आया हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर यू बीन, बाई हुम हैव यू बीन टॉट। हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले देखते हैं यस नो टाइप। इसकी स्ट्रक्चर होती है हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो आएगा नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं
पैसिव वॉइस बनाने में हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी हैज बीन और हैव बीन। ही सी इट एक वचन के साथ हैज बीन, आई बी यू दी और बहुवचन के साथ हैव बीन। स्ट्रक्चर होगी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट की जगह आएगा अब ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, फिर हम लगाएंगे बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के पहले लगाना है बाई। ये हमारी पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर हुई। क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो? हैव यू नॉट ईटन द फूड? जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। हैज द फूड, यहां हमने लगाया हैज, अब आएगा नॉट बीन ईटन, सब्जेक्ट पे लिया जाएगा बाई। क्या वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव दे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश। अब इसका पैसिव बनाया जाएगा तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब और वो आएगी हमारी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, हैज इंग्लिश नॉट बीन। ऊपर हैव दे था, अब आया हैज इंग्लिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट बाई, दे का चेंज होगा देम। ऐसे ही वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू। हम सीख रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का आज हम देखेंगे WH टाइप। इसकी स्ट्रक्चर होती है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस देखते हैं तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन और हैव बीन। इसकी स्ट्रक्चर होगी WH वर्ड प्लस हैज हैव, अब सब्जेक्ट की जगह आएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, अब नॉट के बाद लग जाएगा बीन, हैज ऑब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा बाई, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा गया, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस है वह आज क्रिकेट क्यों नहीं खेला है? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, हम लिखेंगे वाई हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट, वाई हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट टुडे। अब इसका पैसिव बनाया जाएगा वाई, अब आएगा क्रिकेट तो क्रिकेट के हिसाब से आया हैज क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाई हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया है?
तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क। अब इसका जब पैसिव बनाया जाएगा तो वाई, अब हेल्पिंग वर्ब वाई लगेगी ऑब्जेक्ट योर वर्क के हिसाब से, तो आएगा हैज। वाई हैज योर वर्क नॉट बीन डन, सब्जेक्ट के पहले आ गया बाई। फॉलो फॉर मोर